हाय दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़ रहे थे जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को जो प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रतिबिंब के लिए कुछ किरणों के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था आप लोगों ने। और इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। दोस्तों देखिए, ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसी को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज बता दें क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कौन सा दर्पण है, यह यम यम डैश हमारा ये अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण में दोस्तों ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, यहाँ पर P ये ध्रुव है, यहाँ पर F हमारा फोकस, और उसके बाद यहाँ पर हमारा C यानी वक्रता केंद्र। दोस्तों इसमें यदि ये मुख्य अक्ष पर यानी दर्पण के पीछे जब भी बनेगा कोई इमेज, तो मुख्य अक्ष के यहाँ ऊपर बनेगा। उसके बाद दोस्तों यदि दर्पण के आगे बनेगा तो ये इधर कहीं इसका इमेज बनेगा। अगली बात करें दोस्तों, तो जब यह दर्पण के इधर कहीं भी बनता है तो तुरंत वह आभासी हो जाता है। दोस्तों आभासी के बारे में हमने चर्चा भी किया था कि वह दर्पण के पीछे होगा। दर्पण तो यहीं तक है दोस्तों, लेकिन दर्पण के कहीं इधर यहाँ तक जो है कोई इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा, तो वह दोस्तों जो है एक आभास केवल दिलाता है, इसलिए उसको आभासी बोलते हैं। तो दोस्तों बस तो इस तरह से खड़ा होगी, तो जब इधर भी ऐसे ही खड़ी बनेगी तो दोस्तों बस तो सीधी होगी। और जैसे सीधी होगी तो जो है यहाँ पर जब बनेगा तो दो चीजें आप एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब वस्तु जो है दर्पण के पीछे होगी तो वह 100% आपका वह सीधा होगा और आभासी होगा। और बता दें दोस्तों कि यही यदि इसके नीचे कहीं बनता है इधर की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर जो है यह वास्तविक होगा, ये वास्तव में बनेगा। अगर इस पर पर्दा यदि लगा दे तो उस पर छप जाता है इमेज, तो यह एक वास्तविक इमेज होगा। और ये वास्तविक होगा तो तुरंत उसका उल्टा हो जाएगा यानी नीचे की तरफ। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि पानी के किनारे जब आप जाते हैं तो पानी के किनारे ऐसे खड़ा होते हैं तो आपका इमेज जैसे नीचे लटका हुआ होता है, पैर तली पर होता है और मालूम पड़ता है सर नीचे ऐसे उल्टा लटका हुआ है। तो इस तरह से जो कुछ यहाँ पर भी जो है होता है कि वस्तु इधर ऊपर की तरफ होती है और यहाँ इमेज उसका नीचे की तरफ यानी उल्टा हो जाता है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि पहला यानी स्थिति यहाँ पर है कि जब वस्तु जो है अनंत दूरी पर स्थित होगा। दोस्तों एक चीज और बता दें कि जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो वहां से चलने वाली किरण जो है वो समांतर हो जाती है। दोस्तों इसका एक उदाहरण भी आपको बताया था कि जैसे आप कभी कोई वृक्ष को देखिए जो काफी दूरी पर है और उसको देखेंगे तो जैसे मालूम पड़ेगा आप ही के बराबर है। क्यों आपके बराबर हो गया? क्यों? तो बहुत बड़ा है आपसे, लेकिन फिर भी क्या है कि वहां उतना दूरी पर होने के नाते वह जो वहां से चलने वाली जो किरण होती है वो जो समांतर हो जाती है। तो दोस्तों उसी टाइप से यहाँ पर हम बात करें कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगी तो अनंत दूरी पर स्थित होने के कारण वहां से चलने वाली किरण कैसी होगी, वो बस वो समांतर आएंगी। और समांतर आएंगी तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कौन कौन सा, देखिए दोस्तों ये हम बताए थे आपको कि एक ध्रुव पर पड़ने वाली जो किरण होगी, एक फोकस से होकर जाने वाली किरण होगी, या एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण होगी, और एक किरण हम बताए थे जो वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली होगी। तो दोस्तों पहले एक चीज पर देखते हैं। देखिए दोस्तों इमेज बनाने के लिए हमको दो किरणों को यानी दो किरणें जो है यहाँ परावर्तन के पश्चात जहां पर टकराएंगी तो वो जो है टकराव के पॉइंट पर ही जो हमारा क्या होगा मुख्य अक्ष से वहां पर इमेज बनेगा। तो दोस्तों देखते हैं इसको, अनंत दूरी से यदि आ रहा है तो एक हमारा इस तरह से भी बन सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक किरण ए हम वक्रता केंद्र पर ले आ रहे हैं, यानी एक किरण हम किस पर ले आ रहे हैं, वक्रता केंद्र से। तो दोस्तों एक चीज आपको बता दें
कि जो किरण जो है वक्रता केंद्र से होके जाएगी यहां से, तो दोस्तों यह पुनः अपने मार्ग में क्या होगी, वापस आ जाएगी टकराने के बाद, क्योंकि यही इसका जो है क्या अभिलंब का भी कार्य करता है। दोस्तों दूसरा हम जो है इसी के समांतर ले आते हैं किसको, यहाँ पर दूसरी किरण हम ठीक इसी जो है इसी किरण के एक पैरेलल ले आ रहे हैं। यानी अभी बताया कि जो वस्तु अनंत दूरी पर दोस्तों होगी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है ये एक वस्तु होगी ए और बी, तो ये ए बी जो वस्तु होगी ये अनंत से इसकी जो दो किरणें आ रही हैं, कौन कौन सी किरणें दोस्तों, एक वक्रता केंद्र से आई तो वापस उसी मार्ग में चली गई टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात, और यहाँ जो फोकस से होके जाएगी तो दोस्तों यहाँ से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के दोस्तों समांतर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ मुख्य अक्ष के जो ये समांतर हो गई, और आपको एक चीज बता दें दोस्तों कि बिल्कुल जो है ये जहां पर ये टकराव हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर यह इस तरह से यहाँ इसका प्रतिच्छेदित हो रही है, और जहां पर ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित होती मतलब प्रतिच्छेदित करती एक दूसरे को, वहीं पर दोस्तों मुख्य अक्ष से जो है इसका क्या बनते हैं, आपका ये इमेज बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए डैश क्योंकि दोस्तों अब उल्टा यहाँ पर इमेज बनेगा, इसलिए जो ए नीचे हो जाएगा बी ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश यहाँ पर क्या बना दोस्तों, एक इमेज का निर्माण हुआ। अब दोस्तों एक चीज और आपको बता दें कि यदि यही किरण जो है, जो दो किरणें ऐसे जा रही थी, तो इसी के समांतर किरण दोस्तों यदि हम यहाँ ध्रुव पर डालते हैं, इसी के समांतर एक किरण यदि ध्रुव पर डालते हैं, तो दोस्तों ध्रुव पर से जैसे यह टकराएगी तो आप जानते हैं यहाँ पर किसका नियम काम करेगा, परावर्तन का नियम। तो दोस्तों यहाँ से हम डाल दिए इसको ध्रुव पर, और ध्रुव पर डालने के बाद परावर्तन के नियमानुसार दोस्तों क्या होगा, यह पुनः जो है फिर से इसी पॉइंट पर आके क्या हो रही है दोस्तों, ये टकरा रही है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दोस्तों यदि इसको भी नहीं हम खींचते तो ये ध्रुव वाला जो है यानी एक दूसरे के देखिए दोस्तों ये समांतर जा रहे पैरेलल है, और उसके बाद टकराने के बाद फिर उसी पॉइंट पर आके क्या होती है, यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। देखिए दोस्तों आपको ये दोनों पॉइंट इसलिए बता दिए कि दोनों यानी कि कोई भी दो किरण आपको यहाँ पर प्रतिच्छेदित परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेदित कराना होगा, और वो जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं जो है मुख्य अक्ष से क्या बनेगा, उसका इमेज का निर्माण होगा। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो है कुछ जो विन्यास है, जो प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब कभी लिखना होगा हमको तो ऐसे तुरंत इसी इमेज को ही समझ के हम लिखेंगे। दोस्तों ये अवतल दर्पण है, इसके सारे और गुण आप जानते ही हैं, और उसके बाद आपको यहां से क्या करेंगे, केवल दो किरण को, या तो इस दोनों किरणों को, या तो इन दोनों किरणों को, या तो इन दोनों किरणों को हम यहाँ पर ले आएंगे, और इसके बाद जो है जहां पर ये पॉइंट जिस पॉइंट पर आके टकरा रही है उसको हम समझाएंगे, और उसके बाद लिखने का जो प्रोसेस होगा दोस्तों, तो हम ये लिख सकते हैं, ये हमारी मुख्य से समांतर मुख्य वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण है वह टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है, और दूसरी किरण जो हमारी फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और वह ए डैश पर आके मिलती है, प्रतिच्छेदित करती है, जो हमारा बी डैश ए डैश का इमेज का निर्माण करती है। और उसके बाद दोस्तों अगला चीज बताएं आपको, तो वस्तु कैसा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वस्तु जो है, वस्तु का ये जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब, तो दोस्तों ये वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो पहला चीज तो आपका जो है ये उल्टा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, उल्टा बना, यानी नीचे की तरफ है। दूसरा चीज जैसे उल्टा बना तुरंत जो है वास्तविक आप लिख सकते हैं दोस्तों, ये वास्तविक, ये दोनों दोस्तों एक साथ रहेंगे, इसलिए हम कहें तुरंत जैसे उल्टा लिखे तुरंत वास्तविक लिखिए। उसके बाद जो है कहां पर बन रही है दोस्तों, तो बिल्कुल एफ के पास बन रही है, तो ये फोकस पर बनेगा।
उसके बाद दोस्तों ये दर्पण के सामने होगा, यह भी लिख सकते हैं, दर्पण के सामने बनेगा। यानी जितना गुण आपको जो दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर, सारे गुण को आप लिख सकते हैं कि यह जो फोकस के पास बन रहा है, उसके बाद दर्पण के सामने बन रहा है, उसके बाद दोस्तों आप वस्तु जो है, वस्तु का जो इमेज यहाँ बन रहा है, इमेज उल्टा बनेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए जो है वस्तु तो अनंत परत बहुत बड़ी यहाँ दिखाई गई है, लेकिन ये जो बहुत सूक्ष्म यानी छोटा बनेगा, तो ये जो इमेज होगा बहुत छोटी बनेगी। तो दोस्तों इतना जो है आपको इसके गुण बता दिए। आप चाहें तो जो है जब ये क्वेश्चन जिस टाइप से आपको घुमा के कहे, आप तुरंत जो इसके बारे में बता देंगे। कि कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि वह कौन सा जो है अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु को रखने के बाद जो है वस्तु यफ पर जो है उसका इमेज बनता है। तो ये आप इस कंडीशन को बता सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा जो हमारा इमेज है, दूसरा इमेज क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत पर हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत पर होगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र कहीं इधर, मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, तो ये कहीं यहाँ पर हम एक वस्तु को क्या कर दिए, ए बी रख लिए, ए बी कोई एक वस्तु रख लिए। तो अब यहाँ से दोस्तों दो टाइप की किरणें हम जो है आपको बताएंगे, 2 या 3 टाइप की, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो दोस्तों जब ये वस्तु से ये मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण चलेगी, कैसी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण चलेगी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये किरण गई और जब वहां से परावर्तित होगी, टकराएगी, तो परावर्तन के पश्चात यह एफ से होके क्या करेगी दोस्तों, आगे बढ़ जाएगी, यानी एफ से होके गुजरेगी। और दोस्तों दूसरी चीज आपको बता दें कि यह जो है यदि इस सी से जा रहा है, हमारा सी से जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये पुनः अपने मार्ग में ही क्या होगी दोस्तों, यह वापस आ जाएगी, अपने ही मार्ग में वापस आ जाएगी। यानी वस्तु का इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस टाइप से, यानी ये हमारा एफ और सी के बीच में, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में जो हमारी वस्तु का जो है क्या बनता है, इमेज बनता है। और ये हमारा हो जाएगा ए बी डैश ए डैश। अब देखिए दोस्तों ये तो पहला स्टेप रहा यानी बनाने का। दूसरा स्टेप आप देखिए दोस्तों, चाहें तो ये यहीं पर हम इसको लिख भी सकते हैं। कैसे, इसको पहले समझ लेते हैं बढ़िया से, कि एक जो है वस्तु से जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो परावर्तन के पश्चात वह एफ से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी किरण जब वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो दोस्तों परावर्तन के पश्चात जब आएगी तब भी इसी पर आ रही है, तो यहीं पर टकराव इसका हो रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। और प्रतिच्छेदन के बाद जो है यहाँ पर ए डैश पर प्रतिच्छेदित कर रहा है और बी डैश ए डैश यहाँ वस्तु का इमेज का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह भी दर्पण के सामने बना हुआ है। अब भी जो है वस्तु से छोटा जो बना हुआ है इमेज, उसके बाद जो है इमेज की जो स्थिति है वह वक्रता केंद्र और एफ के बीच में बनेगा, यानी इसी पर जहां कहीं आपको लगाना यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह पहले तो दोस्त ये क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। उसके बाद एफ तथा सी के बीच में होगा, एफ तथा कैपिटल एफ दोस्तों, एफ तथा सी के बीच में, एफ मतलब फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में। उसके बाद वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा इमेज होगा। उसके बाद दोस्तों और एक चीज लिख सकते हैं, दर्पण के सामने बनेगा,
दर्पण के सामने बनेगा। उसके बाद और एक चीजें लिख सकते हैं दोस्तों, दर्पण के सामने बनेगा, उसके बाद उल्टा होगा, वास्तविक होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है, अब आपको एक चीज और बना दें, इसी फिगर में आपको दर्शा दें कि यदि यहां से चलने वाली किरण यदि ध्रुव पर पड़े दोस्तों, कहां पर, ये ध्रुव पर, तो देखिए दोस्तों यहां पर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये हमारा ध्रुव पर आ गया। और ध्रुव पर जाने के बाद दोस्तों देखिए ये ठीक परावर्तन के नियमानुसार यहां पर काम करेगा, यानी इसका वक्रता यहां पर देखिए दोस्तों, यहां आई होगा, यहां आर होगा, तो ये देखिए बिल्कुल परावर्तन के नियमानुसार उसी पॉइंट से होके ये भी प्रतिच्छेदित कर रहा है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और बता दें कि आप यदि इसको यहाँ यफ से लेके जा रहे हैं, यफ से लेके जा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों बस ये डॉटेड में आपको समझा दे रहे हैं कि यफ से जब जाएगा तो दोस्तों ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए दोस्तों ये जो है बिल्कुल इसी पॉइंट से जो क्या हो रहा है, यानी इसके मुख्य अक्ष के समांतर आया, और इसी पर जो देखिए दोस्तों यहां से ऐसे हम कर रहे हैं, तो ये इसी पॉइंट से भी होके गुजरेगा, यानी जितनी किरण हम खींचेंगे वो सारी किरणें जो है क्या है, हमारी इसी पॉइंट से होके जाएंगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सारा जो हमारा ये नियम बहुत अच्छी तरह से जो है यहाँ पर काम कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये ए डैश बी डैश जब जो है वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच होगी, ए और ए बी, यानी ए बी जो है वस्तु, तो यहाँ पर इसका इमेज जो है ए डैश बी डैश उल्टा यहाँ पर बनेगा। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब देखिए दोस्तों जो है, अब वस्तु सीधे सी पर रखा गया, एक नई स्थिति बनी। तो जब सी पर रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब सी पर रखते हैं वस्तु को, मान लीजिए वस्तु हमारी हो गई ए बी। अब यहां से देखिए दोस्तों, यहां से ये मुख्य अक्ष के समांतर एक चलेगी जो किरण मुख्य अक्ष के, तो यह परावर्तन के पश्चात क्या करेगी दोस्तों, ये एफ से होके जाएगी। किससे होके जाएगी दोस्तों, एफ से होके चली जाएगी। और उसके बाद दोस्तों एक चीज और बता दें आपको कि जब यह एफ से होके जाएगी दोस्तों, तो यह दोस्तों कुछ इस यहां पर जो होना चाहिए, ये परावर्तन के पश्चात दोस्तों देखिए, परावर्तन के पश्चात दोस्तों ये हमारा जो एफ से होके जाएगा, एफ से वह परावर्तन के पश्चात दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात दोस्तों कहाँ चली जाएगी, सीधे आपका यहाँ एफ से होके गुजर जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल इस पॉइंट पर कहीं बन रहा है, और इस पॉइंट पर जो बनेगा दोस्तों, यहाँ वक्रता केंद्र यहाँ सी लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो बनेगा, देखिए वस्तु दोस्तों इस टाइप से सीधा खड़ी थी, और ठीक इसी सी के नीचे जो है आपका वस्तु का इमेज जो बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, तो इसका इमेज ठीक उसी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और दोस्तों एक चीज और बना दे कि ये वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा, वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा, यहाँ पर भी ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ये सारी चीजें, तो वस्तु का जो इमेज बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, तो दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर क्या क्या होगा, एक तो जो है वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। उसके बाद वास्तविक होगा, सीधा होगा, जैसे वास्तविक होगा दोस्तों, उसके बाद उल्टा होगा, उल्टा होगा। उसके बाद दोस्तों वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के
बराबर वस्तु के बराबर होगा, वक्रता केंद्र C पर वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। तो ये सारी दोस्तों जो है आपके इसमें गुण मिलेंगे। दोस्तों ये तीनों बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। यदि दोस्तों इसके पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी यह जो समझ में आपको आएगा। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो हो समय समय से मिलती रहे और हम भी आपको समय समय से वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बिंदुओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।